तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ अंडमान करियर अपडेट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि अंडमान एंड निकोबार हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एएनएम रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। तो गाइज़, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ई रिक्रूटमेंट पोर्टल है, इसमें यहाँ पे दे दिया गया है, पब्लिश हो चुका है उनका वैकेंसी। जैसे कि स्टार्ट डेट है आज 16/4/2026 और लास्ट डेट है नेक्स्ट मंथ 6 तारीख 2026। तो इसके बीच में आपको फॉर्म भरना पड़ेगा गाइस। तो चलिए गाइस, अभी थोड़ा बेसिक डिटेल्स के बारे में देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। तो जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं, तो ये पोस्ट जो है अंडमान एंड निकोबार हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आई है, जो कि एएनएम के लिए है। तो इसमें गाइस टोटल वैकेंसीज़ है, हम मैं गाइस ऐसे ही बता देता हूँ आपको, इसमें टोटल कितना इन्फॉर्मेशन जो भी है इसका मैं आपको बता देता हूँ, और इसका बाद में फुल ब्रेकडाउन हम लोग करेंगे सारी चीज़ डिटेल के साथ में। तो अभी मैं ऐसे ही इसको बता देता हूँ। तो इसमें दिया गया है गाइस, टोटल पोस्ट जो है 51 है, जनरल के लिए 26 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है, ओबीसी के लिए ओबीसी एनसीएल वालों के लिए 20 पोस्ट है, एसटी के लिए 0 है, फिजिकल विद डिसेबिलिटी के लिए 3 है और मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 2 है। तो गाइज़, इसमें डिसेबिलिटी के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको ये देखने की ज़रूरत है कि इसमें बेंचमार्क डिसेबिलिटी में कौन-कौन सा चीज़ दिया गया है गाइज़। तो ये डिसेबिलिटी का एक पूरा दे दिया गया है गाइज़ कि कैसे होगा। तो नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है इसमें 3 दिया गया है गाइज़। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि रिज़र्वेशन क्या-क्या दिया गया है गाइज़। इसमें एसटी का रिज़र्वेशन दिया गया है, जैसे कि जो लोकल एसटी कैंडिडेट्स हैं उन लोग के लिए रिज़र्वेशन दिया गया है इसमें। देन जो ओबीसी कैंडिडेट्स है उसके लिए भी लोकल में ही दिया गया है, नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। देन बाहर के कैंडिडेट्स जो है जनरल में ही काउंट होंगे, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी हो या कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर कोई बाहर का कैंडिडेट फिल करता है ये फॉर्म को तो वो जनरल कैटेगरी में ही आएगा। तो यहाँ पे गाइस एक बहुत बड़ा एडवांटेज है अंडमान एंड निकोबार स्टूडेंट्स के लिए, जो कैटेगरीज़ में है, जैसे कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, एसटी कैटेगरी में है, उनके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है गाइस। देन इसमें गाइस एलिजिबिलिटी कंडीशन ये दी गई है कि कैंडिडेट जो है सिटीज़न, इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, और इसको जो है ऑनलाइन अप्लाई करना कंपलसरी है, ऑफलाइन आप नहीं कर सकते। आप ऑफलाइन आप नहीं कर सकते, आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ओके। देन अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो जैसे कि सारे वीडियो में मैंने बताया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को जो है एक एनओसी लेना पड़ता है अपने डिपार्टमेंट से, और वो अपलोड करना पड़ता है। देन गाइज हम लोग एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मिनिमम एज है 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज है फीमेल के लिए 38 ईयर्स। ओके। देन एज कैलकुलेट होगा 6 मई 2026 के बेस में, और इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है गाइज। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो ओबीसी कैंडिडेट्स होंगे फीमेल, उनका 3 ईयर का दिया है, यानी कि टोटल 41 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो 41 ईयर्स में अभी है उनका डेट ऑफ बर्थ 6 मई के बाद का होगा तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके। तो वैसे ही एसटी के लिए नील है गाइज, एसटी वालों के लिए 38 ईयर्स ही है, और जो फिजिकल विद डिसेबिलिटीज़ अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरीज में होंगे उनके लिए 48 में, यानी कि 10 साल का उनको रिजर्वेशन दिया गया है। और जो ओबीसी कैंडिडेट के होंगे उनको 13 साल का, और जो एसटी कैंडिडेट होंगे उनको 10 साल का, यानी कि जनरल और एसटी कैंडिडेट दोनों को 10-10 साल का एक एडवांटेज दिया गया है गाइस। और जो ओबीसी कैंडिडेट है उनको 13 साल का, यानी कि जो नॉर्मल ओबीसी वाले हैं उनको 41 ईयर्स का, और जो नॉर्मल एसटी है उनको 38 ईयर्स का, और जो फिजिकल विद डिसेबिलिटी है उनको जनरल में 48 ईयर्स तक, यानी कि 10 साल तक, और जो फिजिकल विद डिसेबिलिटी ओबीसी है उनको 13 साल, जो फिजिकल विद डिसेबिलिटी है उनको 10 साल। और गाइज इसमें दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको 40 ईयर्स के एज तक उनको रिलैक्सेशन है, और साथ में डीआरएम के जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में हैं उनको भी 40 ईयर्स का एज तक रिलैक्सेशन है। तो गाइज़ अभी क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं इसमें। जैसे कि क्वालिफ़िकेशन में आपको दिया गया है कि 12th पास होना बहुत ज़रूरी है रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, एंड एएनएम का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए और वैलिड एएनएम सर्टिफिकेट होना चाहिए गाइज़। आप अच्छे से देख लीजिए इसमें एक बार, मैं इसको और भी ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूँगा हर एक चीज़ को। तो अभी मैं जो है बेसिक डिटेल्स आपको बता दे रहा हूँ कि इसको भरने के लिए आपको क्या-क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और कैसे एलिजिबिलिटी है, इसमें क्या है क्या नहीं है। तो गाइज़ इसका एप्लीकेशन जो फ़ीस है वो 25 रुपीज़ का होने वाला है गाइज़, जैसे कि आप देख सकते हैं। और जो 25 रुपीज़ वो भी सिर्फ जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है। ओके गाइस। और जो फीमेल कैंडिडेट होंगे एसटी फिजिकल विद डिसेबिलिटी वालों के लिए, उनके लिए फ्री है, यानी कि फीमेल जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 25 है। देन फीमेल एसटी फिजिकल विद डिसेबिलिटी वालों के लिए फ्री है।
ओके, तो पेमेंट मोड तो गाइज़ नेट बैंकिंग, यूपीआई और कार्ड के थ्रू ही कर सकते हैं। और जो इसका एग्ज़ाम सेंटर होगा गाइज़, वो होगा श्री विजयपुरम, यानी कि पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में इसका एग्ज़ाम होगा और इसका सिलेक्शन प्रोसेस गाइज़ जो है कंप्यूटर बेस टेस्ट के ही बेस में होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेस में ही होगा गाइज़। ठीक है, जैसे कि मोड ऑफ सिलेक्शन आप देख सकते हैं सीबीटी दिया गया है, देन रिक्रूटमेंट ऑफ एग्ज़ाम जो है वही सीबीटी उसके बेस में होगा। देन इसमें जो है आपका जो फिर उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें आपका सारा वेरिफिकेशन होने के बाद ना आपका सिलेक्शन हो जाएगा गाइस। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है। देन जो एग्ज़ाम का पैटर्न आएगा गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है द डिटेल्ड सिलेबस फॉर द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर द सेट पोस्ट इज। यहाँ पे दिया है जैसे कि एग्ज़ाम तो ऑनलाइन होगा गाइस और इसका लैंग्वेज इंग्लिश ही होगा, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में इसका एग्ज़ाम होगा। और जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा गाइस, इसमें आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मार्क्स जो है डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से किया जाएगा। जैसे कि प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स का 80% होगा, जनरल अवेयरनेस का 10% एंड जो जनरल साइंस होगा उसका 10% होगा गाइस। ओके, नेगेटिव मार्किंग -0.25 होगा गाइस। ठीक है, देन सिलेबस यहाँ पे है, सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है गाइस। जैसे कि जनरल अवेयरनेस में ये, जैसे कि सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, जनरल अवेयरनेस में यहाँ पे दिया है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार इसको। नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वही फुल जैसे कि आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट्स हैं उसी से रिलेटेड है। और देन जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस अप टू 10th स्टैंडर्ड सिलेबस। ओके, तो इसमें जो गाइस दिया है और इसमें एएनएम का दिया है गाइस। एएनएम में आपको देखिए कम्युनिटी हेल्थ, नर्सिंग, न्यूट्रिशन, हाइजीन, इम्यूनाइजेशन, डिजीजेस, फर्स्ट एड, चाइल्ड हेल्थ, मिडवाइफरी, प्रेगनेंसी केयर, ये सब के बेस में होगा गाइस जो भी आपका कोर्स होगा उसमें। ठीक है, क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स कंफर्मिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ एएनएम कोर्स, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम होगा गाइस इस सारे टॉपिक्स के बेस में होगा। ये आपका सिलेबस बनेगा। ठीक है, ये आपका पूरा सिलेबस बनेगा, ये होगा। देन इसको अप्लाई करने का तरीका दिया है गाइस, ऑनलाइन मोड में करना है ई रिक्रूटमेंट में, यानी कि यहाँ से आपको करना पड़ेगा आपका रजिस्ट्रेशन फिल करके। जो एएनएम के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आपको पर्सनल डिटेल डालना पड़ेगा, एजुकेशन डालना पड़ेगा, पोस्ट डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा, देन पेमेंट करना पड़ेगा, देन आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। ओके गाइज, और यहाँ पे दिया हुआ है कि डॉक्यूमेंट किस साइज़ में होना चाहिए, एक बार देख लीजिए आप इसको। ठीक है, देन उसके बाद आते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद तो उसके बाद हम आते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। जैसे कि एग्ज़ाम पास होने के बाद आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट गलत हुआ, जैसे कि मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ में बताया उनके नोटिफिकेशन के हिसाब से, तो वैसे ही इसमें भी दिया है गाइस। जैसे कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट गलत होता है तो आपको डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट फेक दिखाते हैं तो आपको आपके ऊपर लीगल एक्शंस भी हो सकते हैं और आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो आपको इससे और कभी भी एग्ज़ाम लिखने से आपको बैन कर दिया जाएगा। तो जो भी एग्ज़ाम का डे रूल्स होगा गाइस वो आपको ये फॉर्म भरने के बाद में पता चलेगा। जैसे कि उसमें आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, आईडी प्रूफ, एग्ज़ाम के लिए आपको ये लेकर जाना इंपॉर्टेंट रहेगा। मोबाइल, कैलकुलेटर, ये सब कुछ भी अलाउड नहीं रहेगा। चीटिंग किया तो बैन भी लग जाएगा और उसके ऊपर एक्शन भी होगा। जैसे कि आप वेरिफिकेशन में जाएंगे, वो भी एक प्रोसेस है गाइस। तो देन उसके बाद सिलेक्शन कैसे होगा, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया कि फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा उसके बेस में ही आपका सिलेक्शन होगा। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी के बेसिस में होगा। और गाइस और एक रूल इसमें दिया है, ये है कि टाई ब्रेक जो होगा, जैसे कि किसी का मार्क्स है जो सीक्वेंस मतलब दोनों का मार्क्स सेम आ चुका है, तो जो कोविड में जो ड्यूटी कर चुके हैं उसके लिए भी एक रूल दिया गया है। जैसे कि सेम मार्क्स हुआ तो जो कोविड वाले जो कोविड में ड्यूटी कर चुके हैं उनके लिए पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा। और जो ओल्ड एज मतलब जो एज में ज़्यादा बड़ा होगा उसको एक प्रेफरेंस दिया जाएगा। और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी इसका एक प्रेफरेंस होगा गाइस, अगर टाई ब्रेक हुआ है तो आपका मार्क्स का किसी भी कैंडिडेट के साथ में। ओके गाइस, और देन नेक्स्ट हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि गलत इन्फो डालेंगे तो 3 साल का बैन लगेगा। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि आपका इश्यूज़ क्या क्या होगा, यहाँ पे दिया है कैंसिल एट एनी स्टेज ऑफ पीरियड मैक्सिमम 3 years ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, 3 साल का बैन लगेगा, फेक डॉक्यूमेंट कैंसिल हो जाएंगे, चीटिंग करेंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट है गाइज, यही मैंने बताया कि 16 से लेके 6 यानी कि 16 यानी कि आज के डेट से लेकर नेक्स्ट मंथ 6 तारीख तक। ओके गाइस, तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिक डिटेल्स थी, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात और अच्छे तरीके से करेंगे, एकदम ब्रेक डाउन करके कि किसको कैसा सर्टिफिकेट चाहिए होगा,
क्या चीज़ अपलोड करना है। तो अभी जो एएनएम के जो कैंडिडेट्स हैं वो इस वीडियो से आई थिंक सैटिस्फाइड हो चुके होंगे, उनको हेल्प मिल चुका होगा। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ये आज इसका जो नोटिफिकेशन आज ही आया है गाइस, तो इसको और भी अच्छे तरीके से हम बात करेंगे इसके बारे में। तो अभी के लिए हम चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।